तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे करमवीर कथा यानी करमवीर कहानी संस्कृत यानी 10वां का एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको पक्का ही 10 नंबर आपको पूछने के मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बस हमको कहना है आप लास्ट तक देखिए, बस इतने कीजिए, आपका बात सब याद हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, करमवीर कथा में मुख्य पात्र कौन है? यानी करमवीर कथा है, एक मुख्य पात्र कौन है? इतना आपको समझ, करमवीर मतलब कौन होगा? करम का वीर कौन होगा? राम प्रवेश राम। यानी इतना करम का वीर कौन था? राम था कि ना? इतना आपको समझ, करमवीर यानी करम से भी वीर कौन था? राम। तो राम से इतना याद कीजिएगा, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। बस आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा की शुरुआत किससे हुई? यानी करमवीर कथा में राम प्रवेश की शिक्षा की शुरुआत किससे हुआ था? तो राम प्रवेश का शिक्षा का स्टार्टिंग मान लीजिए स्टार्ट कहाँ किया था? प्राथमिक मध्य विद्यालय से। यानी छोटा मोटा मिडिल क्लास के लड़का कोई भी होता है, वह मिडिल स्कूल में जाता है, तो वहीं से स्टार्ट किए थे राम प्रवेश राम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, करमवीर कथा में राम परमेश का जन्म कहाँ हुआ था? यानी करमवीर कथा है, उसमें राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था, याद कर लीजिएगा, भिखन टोला। कहाँ हुआ? याद कहाँ जन्म हुआ था? भिखन टोला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट किया था? प्रथम स्थान केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में राम प्रवेश राम ने करमवीर कथा में फर्स्ट यानी प्रथम स्थान लाया था, प्रथम। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम के घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यानी करमवीर कथा है, उसमें राम प्रवेश राम ने लिखा है, तो उसमें उसका आर्थिक कैसा था, यानी इकोनॉमिक कैसा था, घर का पैसा? तो ये बहुत गरीबी में था। कैसा था? बहुत गरीबी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, करमवीर कथा में शिक्षक ने राम प्रवेश राम को क्या प्रेरणा दी? यानी करमवीर कथा है, राम प्रवेश राम ने लिखा है, उसमें क्या प्रेरणा मिला? तो इसमें मिला है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या मिला है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त किया? यानी करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो ये आपको पता होना, प्रशासन में। किसमें? प्रशासन गोरी वाला में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा के दौरान किस चीज की उसकी मदद की? यानी राम प्रवेश राम कथा है, करमवीर कथा, उस शिक्षा के दौरान किस चीज ने उसकी मदद की? सबसे ज्यादा पुस्तकालय ने उसको मदद किया। किसको? राम प्रवेश राम को। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, करमवीर कथा के अनुसार, करमवीर कथा के अनुसार मनुष्य यानी अनुसार राम प्रवेश राम ने शिक्षा यानी किस परीक्षा में सफल प्राप्त हुआ था, यानी सफलता मिला था? तो ये आपको हम बता दिए थे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी क्या था? तो सभी को पता है, परिश्रम। मेहनत कीजिएगा तो कोई भी सफलता आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा में राम प्रवेश की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी करमवीर कथा किसने लिखा? राम प्रवेश। इसका प्रमुख विशेषता क्या था? तो मुख्य विशेषता था उधम। क्या था? उधम। उधम याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश की सफलता का श्रेय किसे जाता है? यानी वो पास किया था, चाहे अच्छा मार्क लाया, चाहे कुछ भी हुआ, सफलता हुआ, उसके में शिक्षक का हाथ होता है 100%। किसका? शिक्षक का। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने
अपनी पढ़ाई के लिए कौन सी चीज अपनाई? सबसे ज्यादा किसका अपनाया? ये अपनाया नियमित अध्ययन, यानी डेली पढ़ना है, जो भी पढ़ना है डेली पढ़ना है। तो आप लोगों को भी कहते हैं जो भी पढ़ना है डेली पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अभी बताए हैं बहुत कठिन। कठिन था, है ना, कठिन मतलब मुश्किल में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम ने किस विषय में अध्ययन किया? सबसे ज्यादा किस विषय में अध्ययन किया था? विविध विषय, विविध बहुत सारे विषय में। विविध के मतलब क्या हुआ? बहुत सारे विषय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? तभी बताए थे प्रशासन में, है कि नहीं? ऊपर बताए थे ना, प्रशासन में सबसे ज्यादा नाम कमाया था राम प्रवेश राम ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस वस्तु को अपना सबसे बड़ा धन माना है? सबसे ज्यादा धन माना है, तो ये शिक्षण को, इसको शिक्षण, शिक्षण याद कर लीजिएगा, यानी शिक्षा को। आगे बढ़ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश की कितनी दीक्षा मतलब शिक्षा थी? तो कर्मवीर गाथा में कितना तक शिक्षा किया था? तो स्नातक तक। कहाँ तक? स्नातक किया था, यानी समझ लीजिए BA। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कर्मवीर गाथा के अनुसार राम प्रवेश का परिवार कहाँ रहता था? तब ये बताए हैं कहाँ रहा था, ये नहीं बताएंगे। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था? विकन टोला, हम शुरू में बता दिए, विकन टोला। अब कहाँ रहता था परिवारों का? तो ये आपको पढ़ना चाहिए, झोपड़ी में रहता था। कहाँ? झोपड़ी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम की सफलता के लिए कौन सा चीज आवश्यक थी सबसे ज्यादा? तो ये अभी आप बताए, परिश्रम करना सबसे आवश्यक था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश को किसने शिक्षा दी? तो किसने दिया शिक्षा? तो सभी को पता है, स्कूल के शिक्षक, यानी स्कूल के टीचर ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताए थे, भिखन टोला। कहाँ हुआ था जन्म? भिखन टोला में राम प्रवेश का जन्म। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा के अनुसार राम प्रवेश ने कौन सी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम प्राप्त किया था केंद्रीय लोक सेवा में। किसमें? केंद्रीय लोक सेवा में परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश की विशेषता क्या थी? तो कर्मवीर क्या थी विशेषता? मेन था परिश्रम करना। क्या था? परिश्रम करना। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर गाथा के अनुसार राम प्रवेश राम की विद्यालय जीवन कैसा था? यानी विद्यालय में उसका जीवन कैसा था? तो बहुत कठिन चलता था, पैसा नहीं होने के कारण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम की सफलता का श्रेय किसे माना जाता है? तो सभी को पता है, अभी बता दिया ऊपर, शिक्षक को श्रेय दिया है, माता पिता को छोड़कर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश की शिक्षा के दौरान किस चीज की मदद की? तो अभी हम बताए थे, पुस्तकालय, है कि नहीं? ऊपर बता दिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये बता दिए, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश ने किस क्षेत्र में प्रमुख सफलता प्राप्त किया था? तो प्रशासन में। कहाँ? प्रशासन में सबसे ज्यादा सफलता मिला था। अगला ये बता दिए, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम की परिवार किस प्रकार का था? तो अभी बताए, गरीबी में था। कैसा? गरीबी में। चलिए आगे बताए, आगे बढ़ा देते हैं। कर्मवीर गाथा के अनुसार राम प्रवेश की शिक्षा कैसा था? तो अभी बताए, शिक्षा मिला था शिक्षक से। समझ गए ना? आगे बढ़ जाते हैं। सब क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, सब क्वेश्चन क्या हुआ है? पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगला है, कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश ने किस माध्यम से परीक्षा प्राप्त की? तो ये क्या था? विद्यालय से अपना। कहाँ से? विद्यालय से परीक्षा पास किया था। आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक कर्मवीर गाथा में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? बार बार यही सवाल आ रहा है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है,
करमवीर कथा में राम प्रवेश की सफलता के बाद क्या हुआ? ये क्या हो गया, उसको समाज की मान्यता मिल गया है, समाज को सेवा किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है करमवीर कथा में राम प्रवेश की शिक्षा को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? तपस्या। अभी क्या कहा जाता है? तपस्या। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की प्रारंभिक स्थिति कैसा था? गरीबी में था। ये सभी को पता होना चाहिए, गरीबी में था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है करमवीर कथा में राम प्रवेश की शिक्षा में किस चीज की मदद मिली? बार बार वही आ रहा है, तो शिक्षा का समर्थन मिला। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखने के लिए थैंक्स।